जय महाराज जी की। कौन बनेगा गुरु दर्शन का अधिकारी। एक दिव्य अनुभूति में गुरु महाराज जी ने मुझे फ़ोन करके अपने दर्शनों के लिए बुलाया। मैं जल्दी से तैयार हुई और दिव्य धाम आश्रम पहुंच गई। मैंने भीतर पहुंचकर महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम किया और कहा, महाराज जी, मेरी लाइफ के पिछले कुछ दिन बहुत ही अच्छे थे। मेरे लिए ये दिन अमृत दिवसों के समान थे। इस दौरान शायद ही ऐसा कोई दिन होगा जब मैंने आपको याद न किया हो। आप हर पल हर क्षण मेरी यादों में समाये हुए थे। आपके समाधि में जाने से पहले मैं फिर भी कभी कभी संसारिक कार्यों में इतनी मगन हो जाती थी कि आपको भूल ही जाती थी। लेकिन इस समाधि बेला में मैंने हमेशा आपको याद किया और आपकी आज्ञा को सिरोधार्य करते हुए खूब साधना भी की। महाराज जी, आपकी याद में बीता हर एक क्षण बहुत खुशनुमा था। महाराज जी मेरी इन बातों को सुनकर मुस्कुराए और अपने रूम में चले गए। कक्ष में महाराज जी ने एक भैया से कहा, समाधि काल के दौरान हमारे जिन भी शिष्यों ने सामूहिक साधना में अपना योगदान दिया है, आप उन सभी को हमारे दर्शनों के लिए बुला लीजिए। हमारे यहाँ जिन बहन जी के घर सामूहिक साधना होती थी, उनके साथ वे सभी साधक भी वहाँ आ गए जो उनके साधना के लिए जाते थे। उन सभी साधकों को देखकर महाराज जी के चेहरे पर एक गर्वयुक्त मुस्कान खिल उठी। महाराज जी ने सभी को बड़ी कृपामयी दृष्टि से देखा और बोले, जब हम समाधि में थे तब आप सभी ने बहुत मेहनत की, खूब डटकर साधना भी की, इसलिए हम आप सभी से बहुत प्रसन्न हैं। इसके बाद दूसरा ग्रुप भी कक्ष में आया। महाराज जी उनसे भी बहुत प्रसन्न थे। मैं अब भी वहाँ महाराज जी के कक्ष में ही उपस्थित थी। मैंने पूछा, महाराज जी, मैं तो इस सामूहिक साधना करने वाले साधकों का समूह का हिस्सा भी नहीं हूँ, फिर आपने मुझे अपने दर्शनों के लिए क्यों बुलाया। महाराज जी ने कहा, तुमने नियमित रूप से हमारी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए तुम्हें हमारे दर्शनों का प्रसाद मिल रहा है। यही कारण है कि हमने स्वयं तुम्हें फ़ोन करके यहाँ बुलाया है। इतना कहकर महाराज जी किसी अन्य गुरु भाई बहन से बात करने में व्यस्त हो गए। यह देख मैं कक्ष से बाहर आ गई। वहाँ और भी बहुत सारी संगत महाराज जी के दर्शनों का इंतजार कर रही थी, लेकिन आज दर्शन केवल उन्हीं को मिल रहे थे जिन्होंने डटकर साधना की थी। इस अनुभूति से मुझे यही समझ में आया कि यदि हम महाराज जी के दर्शनों के विशेष अधिकारी बनना चाहते हैं तो हम अपना कीमती समय व्यर्थ की बातों में बर्बाद न करके अधिक से अधिक साधना करें। विभा प्रसाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। जय महाराज जी की। सतगुरु की आज्ञाओं पर गर तू चलता जाएगा, जीवन के सफ़र में दुविधा नहीं फिर पाएगा। दुनिया के आकर्षण में भटकना छोड़ दे मेरे मन, सहज ही सुलझ जाएगी जीवन की हर उलझन। भाइयों और बहनों, ऐसे ही दिव्य अति दिव्य अनुभवों का रोज़ आनंद लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जय महाराज जी की।